Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing some physical properties of group number 14. Now it is turn for chemical properties. So let's do chemical properties of group number 14. केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है ग्रुप नंबर 14 है दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है. नीचे जाने पर आयनिक की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है. तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट फॉर्म करते हैं और क्योंकि कार्बन के पास NH1, NH2, 1s2, 2s2, 2p6 सेकेंड 2p2 सेकेंड ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल नहीं होती. अगर कार्बन चाहे तो इट कैन एक्सटेंड इट कोवैलेंसी अप टू 4. ये 4 तक अपनी कोवैलेंसी को जो है वो एक्सीड कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बट नॉट मोर देन 4. तो कार्बन जो है वो अपनी कोवैलेंसी को सिर्फ कहाँ तक आपके एक्सटेंड कर सकता है, 4 तक. जबकि जो बाकी एलिमेंट है लाइक सिलिकॉन है, जो नीचे वाले सारे एलिमेंट हैं, क्योंकि इनके पास इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है लास्ट में 3s2 3p2 और आपको पता है 3 में d ऑर्बिटल भी होती है. तो सिलिकॉन वगैरह है ये अपनी कोवैलेंसी को 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं. और यही रीज़न है कि आपने CH4 देखा है कि CH4 बनता है, बट आपका जो नीचे वाले कंपाउंड्स हैं वो अपनी कोवैलेंसी के साथ इसको 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये CH4 बनाता है, CH6 नहीं बनाता, तो वहाँ पर आपका ये रीज़न आएगा कि कार्बन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी अप टू 4, मतलब कि 4 से ज़्यादा. ओके, मोर देन 4. क्लियर? तो यहाँ पर आपने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको आंसर करना है. अब केमिकल रिएक्टिविटी वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग टुवर्ड्स एयर, टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसे आपका रिएक्ट करता है, सो लेट्स डिस्कस इट. ग्रुप नंबर 14 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म मोनोऑक्साइड as well as dioxide. And so on. ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि ऑक्सीजन के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं, दे विल फॉर्म मोनोऑक्साइड्स एज वेल एज डाइऑक्साइड. क्लियर है? ठीक है. इसमें जो SiO है मीन्स सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है, इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर. सो नोट इट डाउन, इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर. क्लियर? ठीक है. अब क्या है कि हमें डिस्कस करना है इनका नेचर, कि इनका नेचर कैसा है. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये न्यूट्रल होता है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, इट इज न्यूट्रल. ओके. उसके बाद यहाँ पर जो है मैं सारे ऑक्साइड्स बना देती हूँ. ओके, ठीक है, सारे ऑक्साइड्स बन गए. तो ये आपके होते हैं एसिडिक एंड नीचे वाले जो भी ऑक्साइड हैं दे ऑल आर आपका एम्फोटेरिक. ठीक है. सेम एज मैं यहाँ पर डाइऑक्साइड्स बना देती हूँ. ओके. और अब हम इसका नेचर डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पर कार्बन से लेकर के जर्मेनियम तक का डाइऑक्साइड ये सारे होते हैं एसिडिक. क्या होते हैं सारे? एसिडिक. और ये जो 2 वाले हैं स्टेनस एंड लेड, दीज 2 आर एम्फोटेरिक. ठीक है. क्लियर? और आप ये चीज़ ये क्यों होता है
रीज़न क्या है ये भी आप अपने उसमें जो नोटबुक है उसमें लिख लो बेटा। जो ऑक्साइड्स होते हैं तो ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है अगर आपने चेक करना है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स मीन्स वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर जनरली more acidic than the oxides in lower oxidation state। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तभी ये आपके सारे ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, नीचे वाले तो एम्फोटेरिक है। जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। क्लियर है पॉइंट आपको? Now we will discuss reactivity towards water. Clear? तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे और आपको पता भी है कि जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आपके दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। नोट करते जाओ बेटा पॉइंट साथ के साथ अपनी नोटबुक में कि जो आपके कार्बन, सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ठीक है, क्लियर? लेकिन जो आपका स्टेनस है ये भी कोल्ड वाटर के साथ नहीं, ना ही हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ। किसके साथ? स्टीम के साथ। इट डिसोसिएट इनटू स्टेनस डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे या तो हीट का साइन बना दो। बैलेंस द इक्वेशन 2 है। ओके, तो आप क्या लिखोगे कि जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दीज एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। इनके ऊपर वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको पता है सिलिकॉन अगर आपके पास अवेलेबल होता है या कार्बन है, कार्बन आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता ही है, तो उसमें वाटर डालो, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। हाँ, और स्टेनस है अगर आप स्टीम से रिएक्ट कराओगे, नॉट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, अगर आप स्टीम से रिएक्ट कराओगे तो इट विल डिकम्पोज या इट विल फॉर्म स्टेनस डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आता है लेड। लेड भी आपका वाटर से अफेक्ट नहीं होता है। वाई नॉट अफेक्टेड? बिकॉज इट फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर इट। बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ thin layer, because of formation of thin layer of oxide। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर हो गया। आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर है इसको लेकर के, या कुछ बताने की ज़रूरत है? आप इसको ध्यान से देखो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। स्टेनस जो है वो स्टीम के साथ अफेक्ट होता है, स्टेनस डाइऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लेड जो है वो आपका नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो हैलोजन के साथ आपको पता है हैलाइड्स ही बनाएगा। सपोज लाइक CCl4 तो आपने पढ़ाई है, तो यहाँ पे CX4 लिख देती हूँ से लेकर के PbX4। ठीक है, आपका PbX2 भी बनता है। आपको पता ही है कि लेड वगैरह जो है वो आपके, बट ये आपका 4 ही बनाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो है +4 से ज़्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे x का क्या मतलब है?
एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट नोट करो कि कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन से रिएक्ट करके इजीली हाइड्राइड बना लेते हैं एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन ऑल फॉर्म्स हैलाइड डायरेक्टली। क्लियर। अगर आपके पास नोटबुक है तो बेटा ये पॉइंट्स है ना, थोड़े से नोट करते जाओ। ओके, कि क्या है कि एक्सेप्ट कार्बन जो सारे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, दे ऑल फॉर्म हैलाइड्स डायरेक्टली बना लेते हैं। अब जो है इन हैलाइड्स का नेचर, वैसे तो आपको मैंने इसका सब कुछ बताया हुआ है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, CCl4 याद है आपको, हाइब्रिडाइजेशन sp3, कंपाउंड कैसा है, कोवैलेंट है, शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल है, याद है आपको। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। मैंने जो है हैलाइड्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी बताया हुआ है, इनका शेप भी बताया हुआ है कि क्या शेप होगा। एवरीथिंग जो है आपको पता है कि क्या है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, चलो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना कि बेटा ये जो नीचे वाले जो है एलिमेंट्स, उनके ऑक्साइड्स जो है वो X4 की बजाय X2 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर आपसे कोई रीज़न पूछता है कि क्यों स्टेबल होते हैं तो रीज़न लिख लेना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे जाने पे जो s इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं to bond formation and they show inert pair effect and that's why they do not participate in bonding. That's why जो lead है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, ठीक है। अब स्टेबिलिटी जो है आपने देखनी है, तो चलो एक एक करके हम स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्बन से लेकर के बस इतना याद रखना कि जो नीचे वाले हैं, चाहे वो लेड है चाहे वो स्टेनस है, तो इनकी हमेशा X2 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनकी X4 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। जर्मेनियम की भी इनफैक्ट X4 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये याद रखना, स्टार डाल के इनको नोट डाउन कर लो। ओके, क्लियर है, चलो हो गया, रब कर दो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो आपके हैलाइड्स फॉर्म हुए हैं, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, मीन्स हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा। तो बेटा सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, और मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँ तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ से Cl निकल जाएगा और उसकी प्लेस कौन ले लेगा, OH। क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, और आगे आप हाइड्रोलिसिस करते जाओगे तो ये रिएक्शन अगर होती जाएगी एंड फाइनली जो कंपाउंड बन जाएगा सारी जगह OH 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 OH। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हैलाइड्स हैं अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो व्हाट विल बी हैपन, तो नेचुरली है कि अगर आपका हैलाइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl आयन विल रिप्लेस बाय OH आयन। नोट डाउन कर लो इसको।
नोट डाउन कर लिया आपने। अब बेटा मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं, जितना भी आपका रिएक्टिविटी थी डन हो गई है। हाँ, एक हैलोजन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन भी रह गई है, हाइड्रोजन। और ये आपको पता भी है कि हाइड्रोजन के साथ ही क्या बनाएगा, एल्केन्स, बहुत सारे एल्केन्स, एल्काइंस बनाते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ ना 10th में। तो हाइड्रोजन के साथ ही अ लॉट ऑफ कंपाउंड बनाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सेम है, सिलिकॉन भी बनाते हैं और उनको हम कहते हैं, जैसे हम इनको एल्केन बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिलिकेन, ठीक है। ये जर्मेनियम भी बनाता है, स्टेनस भी बनाता है। हाँ, लेड नहीं बनाता, लेड सिर्फ एक ही आपका हाइड्राइड बनाता है, बाकी ये सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब हम अगर इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो आपको पता ही है कि क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और एंगल जो है दैट इज, क्योंकि मैं इसलिए इसको फास्ट बता रही हूँ क्योंकि आपने 10th में ऑलरेडी किया हुआ है, अभी CCl का भी जो था वो भी सेम ही था, और एंगल जो है 109.28 डिग्री, चलो 109 ही लिख दो, ओके। तो ये है आपका हाइड्राइड्स कि हाइड्रोजन के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपकी जो है रिएक्टिविटी जो है वो सारी मैंने डिस्कस कर दी, चाहे वो एयर के साथ है, चाहे वो हेलोजन के साथ है, चाहे वो वाटर के साथ है। क्लियर हो गई? ओके। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14. If you have still you have any query, then you can drop me a message. Okay.